हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 25 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को। यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं और इस सीरीज में हम इसके 10 पार्ट पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसका पार्ट 11वां जो है वो डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द क्रॉप ग्रोवन टू फोस्टर द ग्रोथ ऑफ इम्पोर्टेंट ट्री क्रॉप्स इन इट्स अर्ली स्टेज कॉल्ड। ऐसी जो क्रॉप होती है उसको कहते हैं नर्स क्रॉप। हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिक द ओड मैन आउट ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स फॉर ऑर्डिनरी थिनिंग। हमें ओड यहाँ पे छाटना है। देखेंगे हम ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है क्राउन थिनिंग, नेक्स्ट है लो थिनिंग, फिर है थिनिंग फ्रॉम बिलो, नेक्स्ट है जर्मन थिनिंग। जो ऑर्डिनरी थिनिंग है उसके पार्ट हैं लो थिनिंग, थिनिंग फ्रॉम बिलो एंड जर्मन थिनिंग। लेकिन क्राउन थिनिंग है यहाँ पे ऑर्डिनरी थिनिंग का पार्ट नहीं है। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। थिनिंग की डेफिनेशन और थिनिंग के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। थिनिंग की प्रोसेस में कुछ ट्रीज़ को रिमूव किया जाता है और यहाँ पे प्रूनिंग वगैरह ये सब थिनिंग के ही पार्ट हैं। प्रूनिंग में जो ट्री होता है उसकी लोअर ब्रांचेस को कट कर दिया जाता है ताकि बेटर ग्रोथ हो सके और हमें अच्छा प्रोडक्शन प्राप्त हो सके, नोट फ्री लंबर वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैनोपी डेंसिटी इज सेड टू बी डेंस व्हेन द डेंसिटी इज। हमें यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं। जो कैनोपी डेंसिटी है उसको डेंस कहते हैं अगर वो 0.75 से 1 के बीच हो। हमारा आंसर होगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन ब्रेक्स इन द नदर्न ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये कैन ब्रेक्स हैं, ये एग्जाम्पल होंगे यहाँ पे एडेफिक क्लाइमैक्स के। और एडेफिक से मीनिंग होता है सॉइल रिलेटेड। इसको हम देख चुके हैं जब हमने लोकेलिटी ऑफ फैक्टर को देखा था। एडेफिक फैक्टर्स को भी हमने वहाँ डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स ऑफ लाइट डिमांडर स्पीसीज इन ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट इज। यहाँ पे जो लाइट डिमांडर स्पीसीज है ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट की वो है डिप्टेरोकार्पस स्पीसीज। हमारा आंसर होगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेज इन द ग्रोथ ऑफ ए ट्री। सैपलिंग, जुवेनाइल, पोल, टिम्बर। जो टिम्बर है ये यहाँ पे नहीं है स्टेज ग्रोथ ऑफ ए ट्री की। जब हमने ट्री ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को डिस्कस किया था तब हमने देखा था कि सबसे पहले सीडलिंग होती है, फिर सैपलिंग, फिर पोल और उसके बाद पूरा जो ट्री है जुवेनाइल ट्री वो तैयार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लो फॉरेस्ट इज वन दैट हैज़ डेवलप्ड फ्रॉम। कोपाइस से, कटिंग, रूट सकर या सीड से। जो लो फॉरेस्ट होता है वो कोपाइस से डेवलप होता है। कोपाइस का मीनिंग हम काफ़ी बार देख चुके हैं। जब ट्री को कट किया जाता है 20-25 सेंटीमीटर ऊपर से, यहाँ जैसे ट्री को कट कर दिया गया है तो फिर से स्प्राउटिंग यहाँ पे हो जाती है और प्लांट डेवलप होता है। तो इस तरीके से कोपाइस फॉरेस्ट रीजनरेट होता है और ये कहलाता है लो फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हाई फॉरेस्ट इज वन दैट हैज़ डेवलप्ड फ्रॉम। जो हाई फॉरेस्ट है वो सीड से जनरेट होता है। हमारा आंसर होगा यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ द मोस्ट कॉमन पैटर्न ऑफ प्लांटिंग मेथड। पूछा है स्क्वायर प्लांटिंग, लाइन प्लांटिंग, ट्राइएंगुलर प्लांटिंग, क्विनक्स प्लांटिंग। जो लाइन प्लांटिंग है वो सबसे कॉमन मेथड है प्लांटिंग का। हमारा आंसर जो है वो यहाँ होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ओरिजिन ऑफ मैंगीफेरा इंडिका इज़, फर्स्ट है पाकिस्तान, सेकंड है इंडिया, थर्ड है श्रीलंका, फोर्थ है बर्मा। सो जो बर्मा है वो ओरिजिन है मैंगीफेरा इंडिका का। सो आंसर हो गया यहाँ पे डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इंडियन कोपल ट्री, सो पूछा है, यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। सो यहाँ हमारा आंसर होगा वेटेरिया इंडिका, ये इसका साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्क कॉटन ट्री बिलोंग्स टू द फैमिली, सो यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं अलग अलग। सो जो सिल्क कॉटन ट्री है वो बिलोंग करता है मेलवासी फैमिली से। सो ए आंसर है हमारा यहाँ। नेक्स्ट है गुड पोलार्डिंग एबिलिटी ट्री, सो जो हार्ड विकिया है बिनाटा, ये यहाँ पे गुड पोलार्डिंग एबिलिटी वाला ट्री है। सो हम डिस्कस कर चुके हैं पोलार्डिंग को। पोलार्डिंग में जो टॉप होता है उसको या फिर जो ब्रांचेज होते हैं ऊपर की उनको कट किया जाता है ताकि जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो पाए टॉप की। सो यहाँ पे गुड पोलार्डिंग एबिलिटी ट्री को हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साल इज ए पुअर कोपाइसर, गुड कोपाइसर, मॉडरेट कोपाइसर एंड नॉन कोपाइसर। सो कोपाइसर का मीन हम देख चुके हैं। यहाँ पे साल जो है वो एक गुड कोपाइसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डलबर्जिया सीसो इज, जो शीशम का पेड़ होता है उसके लिए पूछा है कि फ्रॉस्ट हार्डी होता है या मॉडरेटली फ्रॉस्ट हार्डी, फ्रॉस्ट टेंडर या नन ऑफ दीज। सो जो डलबर्जिया सीसू का जो ट्री होता है वो होता है फ्रॉस्ट हार्डी। सो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, और साल वाले में हो जाएगा गुड कोपाइसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल फॉर प्रेजेंस ऑफ रूट नोड्यूल्स इन ट्रीज। सो यहाँ जो ट्री है कैजुरियाना इक्विस्टोफोलिया, यहाँ पे रूट नोडुल्स पाए जाते हैं इसमें। सो ए हमारा आंसर है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीड्रस देवदार इज ए गुड कोपाइसर, बैड कोपाइसर, डू नॉट कोपाइस, मॉडरेट कोपाइसर। सो हमारा जो आंसर है वो यहाँ पे होगा डू नॉट कोपाइस। और हमने डिस्कस किया था कि जो यूकलिप्टस का ट्री होता है वो एक गुड कोपाइसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डलबर्जिया सीसू ग्रोज मोस्ट टिपिकली इन, सो सोइल पूछा है यहाँ पे। सो जो डलबर्जिया सीसू का जो ट्री है वो एलुवियल, यहाँ जो सोइल होती है वहाँ पे ग्रो होता है। सो जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज ए स्पेशल काइंड ऑफ प्रूनिंग। सो जो ट्री में जो लोअर ब्रांचेज होती हैं उनको कट करने की जो प्रोसेस है उसको कहते हैं प्रूनिंग, एंड ये थिनिंग का पार्ट है। यहाँ पूछा है ड्राई प्रूनिंग, ग्रीन प्रूनिंग, बड प्रूनिंग एंड आर्टिफिशियल प्रूनिंग। सो जो बड प्रूनिंग होती है ये एक स्पेशल काइंड है प्रूनिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट सूटेबल सिल्वीकल्चरल सिस्टम ऑफ देवदार इन हिली टेरेन फॉर कंट्रोल ऑफ सॉइल इरोजन इज। सो हमें याद रखना है यहाँ पे हिली टेरेन की यहाँ बात की जा रही है। सो यहाँ पे जो सिलेक्शन सिस्टम है वो मोस्ट सूटेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिल्वीकल्चर ऑफ इंडियन ट्रीज वॉज रिटन बाई। सो ये बनर्जी के द्वारा लिखी गई है, यहाँ पे डी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इम्पोर्टेंट मल्टीपर्पज़ ट्री इन कोस्टल एरिया। सो जो कैजुरियाना का ट्री होता है ये एक मल्टीपर्पज़ ट्री है, कोस्टल एरिया के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो आंसर होगा ए। नेक्स्ट है विच इज़ द फैमिली ऑफ बैम्बो। सो जो पोआसी है ये यहाँ पे फैमिली है बैम्बो की। एंड नेक्स्ट है कैजुरियाना रूट नोड्यूल्स, हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। ये जो कैजुरियाना होता है इसमें रूट नोड्यूल्स मिलते हैं। सो यहाँ पूछा गया है कि इसके जो रूट नोड्यूल्स हैं
वो किसके साथ एसोसिएशन के द्वारा बनते हैं। सो जो फ्रेंकिया है इसके साथ एसोसिएशन से बनते हैं इसके रूट नोड्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिग्नोट्यूबर इज प्रेजेंट इन। सो जो लिग्नोट्यूबर है वो मिलती है यूकलिप्टस के ट्री में। नेक्स्ट है प्रोस्पिस जूलीफ्लोरा इज नेटिव ऑफ। सो ये मैक्सिको का नेटिव है ये प्लांट। ये इंडिया में काफ़ी बहुतायत में पाया जाता है और इस पे कंट्रोवर्सी भी चली थी। सो इस तरीके से हमने क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस किया है और हमारे जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।